हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आपके एग्ज़ाम हैं वो नज़दीक आ गए हैं, तो आप अपनी तैयारी को 100% रखिए गाइज़। तो गाइज़, इस वीडियो के अंदर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ लेके आ गया हूँ। तो गाइज़, इनमें से आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आराम से जो है रिपीट हो जाएंगे। तो ये हैं गाइज आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, जिसमें जो है 100 क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, इसी टाइप के आपके एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। तो आप इनको अच्छे से ज़रूर सोल्व कर लीजिए गाइज, और आपको इनसे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में रिपीट भी हो जाएंगे गाइज, तो अच्छे से ज़रूर सोल्व कर लेना है गाइज। तो गाइज, इनके जो है आपको आंसर साथ नहीं मिलेंगे। आंसर है, मैं कल की वीडियो में आपको आंसर शीट प्रोवाइड कर दूंगा। आपको इस वीडियो के अंदर आपको ओनली क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको अपनी नोटबुक को साथ में रख लेना है और उसके अंदर आपको क्वेश्चंस के आंसर नोट कर लेना है, और कल आंसर शीट के साथ आप मिला लीजिए, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन है, सबको अच्छे से ज़रूर देखिएगा। इस आपके एग्ज़ाम में 100% काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं गाइज। आपको इसमें क्या बताना है कि द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन ब्यूटेन एसिड। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है गाइज, आपको निकालना आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, तो आपको जो है निकालना आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ब्यूटेन एसिड का निकालना आना चाहिए। तो पहले आप इसका जो है फॉर्मूला यानी स्ट्रक्चर पता करिए, क्या स्ट्रक्चर होती है, फिर आप निकाल सकते हो गाइज, ठीक है। तो आप इसका आंसर सिलेक्ट कीजिए गाइज, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ही नोट करना है गाइज, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है गाइज, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए आइसोमर ऑफ पेंटेन। तो कौन सा जो है पेंटेन का आइसोमर नहीं है गाइज, ये बताना है। तो जल्दी से आंसर आप नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, ठीक है। आई होप कि गाइज आपने आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम CH2, Cl2 एंड CCl4 आर रिस्पेक्टिवली। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो आपको इनका बताइए। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी गाइज 100% एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए, आपको याद नहीं रखना है सबके, आपको निकालिए गाइज, इनका निकालना सीखिए गाइज आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग डिजोल्व इन आयनिक सॉल्वेंट। तो कौन सा होगा गाइज, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, द कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ HS इज। तो बताइए क्या होगा। आई होप कि गाइज आपने आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, फिनोल फेंथेलिन ऑफ pH रेंज इज यूज। आपको यहाँ पे दे रखी है 8 से 10, इज यूज इन विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ टाइट्रेशन एज ए सूटेबल इंडिकेटर। तो कौन सा होगा बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी गाइज सभी को अच्छे से सोल्व कर लेना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज आयरन आर। क्या होगा बताइए, मेलेकाइट, हिरननाइटाइट, सिट्राइट, लिमोनाइट, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं गाइज, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑफ 300 ml ऑफ 3.0 m NaCl एंड 200 ml ऑफ 4.0 m BaCl2 विल बी। तो बताइए क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपने आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉन्ड एनर्जी आपको निकालनी आनी चाहिए। काफ़ी बार आपके एग्जाम में ऑर्डर पूछ लेते हैं बॉन्ड एनर्जी का, तो बॉन्ड एनर्जी आपको निकालनी ज़रूर आनी चाहिए गाइज। तो इसका जो है लीस्ट बॉन्ड एनर्जी बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी बताइए इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। तो कौन सा नहीं है एरोमेटिक। तो आप इनकी जो है स्ट्रक्चर बना के देखिए, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एलोमेटिक है गाइज, बताइए, आप चेक करिए। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज एज रेफ्रिजरेंट। तो कौन सा जो है कंपाउंड अपन यूज़ करेंगे बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है ये एग्ज़ाम के अंदर। तो आप बताइए कौन सा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्यू जो है वीक एसिड, तो वीक एसिड बताइए। ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आप में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा होगा, आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, एलपीजी माइनरली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मीथेन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन या फिर ब्यूटेन। तो क्या रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आई होप आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, आपको यहाँ पे दे रखा है, तो आपको जो है सोलिबिलिटी विल बी, तो क्या होगी आप निकाल के चेक कीजिए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, काफ़ी अच्छा है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्काइल अर्थ मेटल इज, तो आपको आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, वो भी एल्काइल अर्थ मेटल का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो आपको और अदर का भी पूछ सकते हैं, तो आप अदर का भी नाम ध्यान में रखिए क्या बोलते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं गाइज। और आपको जो है 1 से लेकर 30 तक आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, आपको कई बार पूछ लेते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नेचर ऑफ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज, तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, बेसिक होगा, एसिडिक होगा, वीक बेस होगा, तो क्या होगा बताइए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज शार्प, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, तो कौन सा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा होगा गाइज, इसमें से बताइए आप कौन सा ग्रुप होगा। आई होप कि आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हाइड्रोकार्बन आर फाउंड फ्रॉम पेट्रोलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए सैंपल ऑफ पेट्रोलियम कंटेन 30% एन 10% 2 methyl हेक्सेन एंड 60% 2,2,4 ट्राई मेथाइल पेंटेन, द ऑक्टेन नंबर ऑफ दिस सैंपल विल बी, तो बताइए क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आप बताइए कितना होगा, 30% होगा, 60% होगा, 10% होगा या फिर 70% होगा, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन पी इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, तो कौन सा होगा बताइए। इसमें आपको स्ट्रक्चर दे रखी है, इनमें से बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स होगा। 40% सॉल्यूशन ऑफ aldehyde is known as formalin. Aldehyde is least reactive in the homo series. The BP is isoviral aldehyde is less than an viral aldehyde. The boiling point of ketone are higher than the of aldehyde. तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, फॉल्स बताना आपको, इनमें से आप सेलेक्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी, तो क्या होगा, 4 होगा, 9 होगा या फिर 16 होगा या फिर 25 होगा, तो क्या होगा बताइए गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, आपको इस रिएक्शन में क्या बताना है, द कंपाउंड सी विल बी, तो जो कंपाउंड सी है वो क्या बनेगा। तो आपको पहले जो है एल्कोहलिक की OH के प्रेजेंस में, फिर 2Cl2 के प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये गाइस, आप ध्यान में रखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट हाइड्रोलाइज्ड, तो कौन सा होगा, BCl2 होता है या फिर MgCl2 होता है या फिर CaCl2 होता है या फिर BaCl2 होता है गाइस, तो बताइए कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन है, द लाफिंग गैस इज, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कौन सी होती है लाफिंग गैस, Na2O4 होती है, NO होती है या फिर N2O या फिर N2O5 को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, लाफिंग गैस। और इसकी जो है रिएक्शन है लाफिंग गैस की बनने की, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज, आपको यहाँ पे दे रखा है मोल पर लीटर के अंदर, द pH वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी, तो आपको pH वैल्यू आपको बतानी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी जो है निकालिएगा, इस क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, आप निकाल के चेक कीजिएगा इस। अगला क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ सोडियम एसीटेट एंड सोडियम जो है सोडालाइन गाइस, ठीक है, गिव्स, तो क्या देगा, ब्यूटेन देगा, एथेन देगा, मीथेन देगा, प्रोपेन देगा, बताइए क्या देगा,
काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी आप बताइए कौन सा होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट कंटेन ग्रुप यानी COOH ग्रुप, कौन सा जो है नहीं रखेगा, आप बताइए इसमें कौन सा नहीं रखेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ जिनोन डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो जिनोन से जो ये पूछते हैं कई बार कि जो कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको पता होना चाहिए कौन सा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए FeSO4.7H2O इज क्या होता है, ये मोहर साल्ट होता है, ब्लू विट्रोल होता है, ग्रीन विट्रोल होता है, वाइट विट्रोल होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले की वीडियोस के अंदर आपने देखी होगी तो उसके अंदर भी मैंने बताया था, तो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। तो आपको सभी पता होना चाहिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे मोहर साल्ट क्या होता है, ब्लू विट्रोल क्या होता है, ग्रीन विट्रोल क्या होता है और वाइट विट्रोल क्या होता है। आपका जो है इनके केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं तो आप इसका ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, द सॉल्यूशन ऑफ BiCl3 इन डाइल्यूट HCl व्हेन डाइल्यूटेड विथ वाटर वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म विच इज, तो क्या होगा बताइए इसमें, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है क्या होगा इसमें। आई होप कि आपने आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, तो कौन सा होता है बताइए। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का भी ध्यान में रखिए, वो भी पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्केन इज, तो कौन सा होगा, दिस डज नॉट परफॉर्म पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, या फिर दिस डज नॉट गिव एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर इट डज नॉट डिसिपेट द कलर ऑफ डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन, या फिर इट डज नॉट डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर, तो कौन सा फॉल्स होगा आप सिलेक्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो कौन सा होगा इसमें बताइए, तो कौन सा होगा बताइए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड गिव सल्फोनेशन रिएक्शन वेरी इजीली, तो कौन सा कंपाउंड होगा जो सल्फोनेशन जो रिएक्शन होती है आसानी से दे देगा, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, टोलुइन या फिर बेंजीन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, आप बताइए कौन सा कंपाउंड होगा इसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द जियोमेट्री ऑफ I3 इज क्या होती है, ट्राइंगुलर होती है या फिर लाइनर होती है या फिर टेट्राहेड्रल होती है या फिर टी शेप होती है, बताइए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 140 डे, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट आफ्टर 560 डे विल बिकॉम, तो बताइए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन 100% पूछते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बताइए गाइस क्या होगी, आप चेक कीजिए निकाल के। अगला क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड 6.8% कंसनट्रेशन विल बी, तो क्या होगी बताइए गाइस, आप बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन कंब्यूशन गिव मैक्सिमम एनर्जी, एथेन या फिर प्रोपेन, मेथेन या फिर ब्यूटेन, तो कौन सा होगा बताइए गाइस इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, इस आपका रिएक्शन का नाम बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और जो भी यहाँ पे जो गाटरमान, राइमंडीमान, केनिजारो, एक फिल्टर का सभी जो रिएक्शन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनका तो आपको पता ही होना चाहिए, आपको एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं काफ़ी जो है इनसे ही पूछ लेते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन K2Cr2O7 इज, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इसका, और आपको कई बार जो है KMnO4 का भी पूछ लेते हैं, वो भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपको निकालना आना चाहिए किस टाइप से निकालते हैं, तो आप किसी का भी निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द नेचुरल रबर इज़ द पॉलीमर ऑफ,
ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। किसका पॉलीमर होता है नेचुरल रबड़? 1,3-ब्यूटाडाइन या फिर पॉलीएमाइड का, आइसोप्रीन या फिर नन ऑफ दिस? बताइए गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, नायलॉन 66 इज क्या होता है? पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएमाइड, पॉलीक्राइलाइट या फिर नन ऑफ दिस? क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो बताइए इसमें क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, तो आपको इसके अंदर क्या बताना है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो गाइज आपको इस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। बताना है आपको क्या होता है Kc, ठीक है। बताइए गाइज क्या होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, आपका जो है ए बताना है कि ये ए क्या होगा, ये बताना आपको। तो क्या होगा गाइज, आप बताइए। आप पहले रिएक्शन को पहचानिए क्या है, रिएक्शन कौन सी है, फिर आप जो है यहाँ पे ए बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ फॉर HCN एंड C3COOH आर आपको यहाँ पे दे रखी है गाइज, ठीक है। और द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग देम, ठीक है, आपको इसमें बताना है, ठीक है ये। और आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी है, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। आप बताइए क्या होगा इसमें, CH3COOH होगा या फिर HCN होगा या फिर बोथ होगा या फिर नन ऑफ दिस? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम, ठीक है, इज एसिमेट्रिक? तो कौन सा होगा इनमें से आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बताइए क्या कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बेंजीन रिएक्ट विथ CH3COCl2 इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड AlCl3 टू फॉर्म। तो काफ़ी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, तो बताइए क्या होगा। एसिटोफिनोन या फिर टोलुइन या फिर बेंजीन क्लोराइड या फिर क्लोरोबेंजीन? तो बताना आपको क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट? तो कौन सा होगा इसमें, H2S या फिर HNO3, H2O, K2Cr2O7, ठीक है। ऑक्सीडेशन एजेंट भी पूछ सकता है, वो भी आप उनके भी एग्जांपल्स याद रखिए, ठीक है। तो आई होप कि आपने जो है इनको सिलेक्ट कर लिया होगा राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल क्लोराइड द पॉसिबिलिटी ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म इज मैक्सिमम? तो कौन सी होगी इसमें से बताइएगा इस, ठीक है। तो आप सिलेक्ट कीजिए राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, द एनर्जी प्रोड्यूस रिलेटेड टू मास डिकाई ऑफ 0.02 AMU इज? तो क्या होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये गाइज, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छे से ध्यान में भी रख लेना है, अच्छे से सोल्व भी कर लेना है, आपके एग्ज़ाम में रिपीट भी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, द मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन इन 50 ml ऑफ 0.1 m HCl सॉल्यूशन विल बी? तो बताइए क्या होगा गाइज, आपको निकालना आना चाहिए गाइज इस टाइप का क्वेश्चन। तो आई होप कि आपने आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा गाइज। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम इज माइनरली कंसिस्ट ऑफ? तो क्या होगा गाइज, एलिफेटिक एल्कोहल या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या फिर नन ऑफ दीज? तो क्या होगा बताइए गाइज। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, द प्रोडक्ट इन द अबाउ रिएक्शन विल बी? तो क्या होगा, प्रोडक्ट बताना है आपको, ठीक है। तो प्रोडक्ट बताइए आप कौन सा होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, F3 इज? तो क्या होगा ये बताइए, सिलेक्ट कीजिए कौन सा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट गिव वॉइल्ड कलर विथ FeCl3 सॉल्यूशन? बेंजीन एल्डिहाइड होगा या फिर एनिलीन होगा या फिर नाइट्रोबेंजीन होगा या फिर फिनोल होगा? तो क्या होगा बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप पे, हाइपो सॉल्यूशन फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ AgCl? तो कौन सा होगा, कौन सा जो है कॉम्प्लेक्स होगा बताइएगा इस। आई होप कि आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोलिक्यूलर ऑक्सीजन इज? बताइए कि मोलिक्यूलर ऑक्सीजन कौन सी होती है, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फिर नॉन मैग्नेटिक? बताइए क्या होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, बॉन्ड इन एसिटिलीन आर? तो बताइए
2 पाई बॉन्ड होगा या फिर 1 पाई बॉन्ड होगा या फिर 3 पाई बॉन्ड होगा या फिर नन ऑफ दिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, द फॉल्स स्टेटमेंट फॉर ग्रीनार्ड रिएजेंट इज, तो कौन सा फॉल्स होगा? इट गिव टर्शरी एल्कोहल विथ एसिटामाइड, या फिर इट गिव टर्शरी एल्कोहल विथ एसीटोन, या फिर इट गिव सेकेंडरी एल्कोहल विथ एसिटाल्डिहाइड, या फिर इट गिव प्राइमरी एल्कोहल विथ फॉर्मिएल्डिहाइड। तो कौन सा फॉल्स बताना आपका, कौन सा होगा इसमें सिलेक्ट कीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन एग्जिस्ट इज लिक्विड स्टेट एट रूम जो है नॉर्मल टेम्परेचर। तो कौन सी एल्केन होगी, बताइए आपको कौन सी इसमें होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, द सोलिबिलिटी ऑफ AgCl एट आपको 25 आपको यहाँ पे दे रखी है डिग्री सेल्सियस विल बी मैक्सिमम इन, तो क्या होगी गाइस, कौन सा होगा इसमें? पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, HgNO3 सॉल्यूशन, या फिर वाटर, या फिर ऑल अबाउ। तो कौन सा होगा बताइए। तो आप राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए गाइस। और अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वेट ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल इज़, तो क्या होता है? बेंजीन मॉलिक्यूल का आपको वेट बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो बताइए क्या होगा, ठीक है, आप राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, CuFeS2 इज़, क्या होता है ये, बताइए गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आप इसमें बताइए ये क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी हैलाइड्स फॉलो द फॉलोइंग रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 SN2, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको प्राइमरी हैलाइड्स के लिए बताना है, तो बताइए गाइस, राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, CO2 इज गैस एंड SiO2 इज जो है क्या होगा, ठीक है। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो है लिक्विड होगा, या फिर ये भी गैस होगा, या फिर सॉलिड होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए गाइस, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, H2S जो H2S इज़ गैस वाइल H2 इज़ लिक्विड, बिकॉज ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इसका राइट रीजन बताइए क्या होता है। देयर इज एसोसिएट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ जो हाई OH हाई, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज़ हाई, या फिर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ हाई। तो क्या इसका रीज़न होगा वो बताइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द मोलिक्यूल एडिंग टू द डबल बॉन्ड गोज टू दैट अनसैचुरेटेड एसिमेट्रिक कार्बन एटम विच इज लिंक्ड टू द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। तो कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड होगा बताइए, इनमें से आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा होगा इसमें से, ठीक है। तो आप राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ NH3। तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है गाइज। तो कौन सा होगा गाइज, कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ NH3 का बताना आपको, मोस्ट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए और ध्यान में भी रख लेना है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, N2 फर्स्ट है आपको A N2 एंड B आपको C2H2, द नंबर ऑफ पाई एंड जो है सिग्मा बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल आर रिस्पेक्टिवली। तो बताइए गाइस क्या होगा, ठीक है, N2 और C2H2 का बताना है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसमें, पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम। तो कौन सा कंपाउंड होगा इसमें से बताइए गाइज, आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो हाइब्रिडाइज आपको निकालना आना चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चंस कर दोगे। आप पहले इनकी स्ट्रक्चर बना के निकालिए गाइज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं दे रखी है, तो आपको जो है बनानी पड़ेगी, आपको पता होनी चाहिए गाइज स्ट्रक्चर भी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, द शेप ऑफ द मोलिक्यूल हैविंग हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 20% करेक्टर विल बी ऑक्टाहाइड्रल, या फिर टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर, प्लेनर, ट्राइंगुलर, बाईपिरामिडल। तो क्या होगा बताइए। तो राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए गाइस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द pH ऑफ सॉल्यूशन इज 5
इफ़ द डाइल्यूशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इंक्रीज बाई 100 टाइम द pH वैल्यू विल बी। क्या होगी? 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी या फिर 8 होगी। तो बताइए, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो आई होप कि आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा आपने। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर combustion of 20 ml of gaseous hydrocarbon is 50 ml, the hydrocarbon will be। क्या होगा? C2H2 होगा या फिर C2H4 होगा या फिर C2H6 होगा या फिर C3H4 होगा, बताइए। ठीक है, तो राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मूला ऑफ सिलेस्टाइन इज। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो आप बताइए क्या होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, तो आपको इसमें क्या बताना है? द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर दिस रिएक्शन। तो क्या होगी? 4 फेराडे होगी, 2 फेराडे होगी, 1 फेराडे या फिर 3 फेराडे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो बताइए क्या होगा इसमें, कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NF5 बिकॉम। तो क्या होगा इसका रीज़न? द बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ N इज़ वेरी हाई, या फिर वेकेंट d ऑर्बिटल्स आर नॉट प्रेजेंट, या फिर N बिलोंग टू 5 ग्रुप, या फिर देयर इज़ इनर्ट इफेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसका रीज़न बताइए क्या होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर व्हेन राइज बाई। तो आपको यहाँ दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस। द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। तो बताइए क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लोवर्ड बाई 2 टाइम या फिर इंक्रीज बाई 2 टाइम, लोवर्ड बाई 2 टाइम या फिर इंक्रीज बाई 10 टाइम। तो बताइए क्या होगा इसमें। आप राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव रेड प्रेसिपिटेट विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो कौन सा होगा गाइस इसमें, बताइए। प्रोपेन, एथेन, मेथेन, एसिटाइलिन। तो क्या होगा? सिलेक्ट कीजिए राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है। नो द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन। तो आपका इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। तो आपको इनके कॉम्प्लेक्स के भी आप जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए आपको। तो क्या होगा बताइए इसमें। DsP2 होगा या फिर sp3d होगा या फिर TsP3 होगा या फिर sp3 होगा, बताइए। तो राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए सॉल्यूशन कंटेन क्लोराइन माइनस, आयोडीन माइनस एंड SO4 माइनस आयन इन इट। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कैपेबल टू प्रेसिपिटेट ऑल अबव व्हेन एड इन दिस सॉल्यूशन। तो कौन सा होगा बताइए। कौन सा सॉल्यूशन करेंगे अपन ऐड जब होगा, तो बताइए। राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। फूल्स गोल्ड इज। तो क्या होता है? Cu2S होता है या फिर FeS2 होता है या फिर L2O5 होती है या फिर CuFeS2 होता है। तो राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए इसमें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द सेंटर एटम इज इन sp2 हाइब्रिड। तो आपको सेंटर एटम बताना है जो आपका जो है sp2 हाइब्रिड स्टेट में हो। तो आपको निकालना आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। तो आप आराम से कर दोगे इसमें क्वेश्चन को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। तो आप राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द नंबर ऑफ एल्केनाइल ग्रुप है पॉसिबल फ्रॉम C4H7-R। तो बताइए कितने नंबर होंगे। 7 होंगे, 5 होंगे, 3 होंगे या फिर 8 होंगे। तो बताइए राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द टेट्रा एथाइल मिक्स इन पेट्रोल इज वर्क एज। तो कैसे वर्क करेगा? कूलिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए आपका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए इसमें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द एल्काइलिन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज। तो कैसे जानेंगे गाइज अपन? डिहाइड्रोजिनेशन या फिर डिहाइड्रेशन, एस्टिफिकेशन या फिर सल्फोनिफिकेशन। तो कैसे जानेंगे गाइज बताइए इसमें। राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए गाइज इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ 0.4 m एसिटिक एसिड विल बी। तो आपको यहाँ पे Ka की वैल्यू भी दे दी है, तो आप आराम से निकाल लीजिए गाइज इसकी क्या होगा। तो राइट आंसर देख लीजिए कौन सा आएगा।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है हेबर प्रोसेस इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे, NH3 के लिए, HNO3 के लिए, H2SO4 के लिए या फिर O3 के लिए। तो ये भी गाइज जो हेबर प्रोसेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका ये ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन सा होगा, आप राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज द pKa वैल्यू ऑफ फिनोल पेंथेलिन is 9.1 and the pH range is 10 at say 10. In which of the following titration it can be used as an indicator। तो कौन सा होगा गाइज इसमें बताइए। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसका राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए। तो आई होप कि आपने आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो क्या होंगे गाइज बताइए ये। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज शो द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछते हैं इसको। तो आप बताइए किसका होगा। तो आई होप कि आपने आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं KSP वैल्यू ऑफ CaF2 इज़, आपको यहाँ पे दे दी गाइस, ठीक है, KSP वैल्यू दे दी। द सोल्युबिलिटी विल बी, तो आपको यहाँ पे सोल्युबिलिटी क्या होगी ये बताइए आप। तो आप निकाल के देखिए गाइस, तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है व्हेन Pb3O4 इज हीट विथ डाइल्यूट HNO3 इट गिव। तो क्या देगा बताइए। तो राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए इसका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज लीस्ट इन। तो किस में होगी बताइए गाइस। तो इसका जो है कई बार ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, तो ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका राइट आंसर दीजिए गाइस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कीटोन विच विल शो चेन आइसोमरिज्म विल बी। तो कितनी होगी गाइस, 7, 4, 6, 5। तो बताइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी ड्राइड बाई एनहाइड्रस CaCl2। तो कौन सा कंपाउंड होगा इसमें बताइए। एथेनॉल, बेंजेन, क्लोरोफॉर्म या फिर एथाइल एसीटेट। तो बताइए कौन सा होगा, राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म वाइट प्रिसिपिटेट विथ ब्रोमीन वाटर। तो कौन सा कंपाउंड होगा, नाइट्रोबेंजीन, फिनोल, बेंजीन या फिर ऑल अबाउ। तो बताइए कौन सा होगा इसमें, राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए। एंड अगला क्वेश्चन देखिए जिप्सम इज़। तो ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए क्या होता है जिप्सम। आई होप कि आपने आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं गाइज इसका। यह है गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन इज़ मोस्ट स्टेबल। तो कौन सा कार्बोनियम आयन होगा जो मोस्ट स्टेबल होगा, तो आप बताइए इसमें, ठीक है। तो आंसर आप राइट सिलेक्ट कर लीजिए। आई होप कि आपने सभी का जो है आंसर सिलेक्ट किए होंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी कल आपको जो है इसकी आंसर शीट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप आंसर मेज कर लेना। और भी गाइज आपको मैं एग्ज़ाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनको भी देख लीजिए और एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर करके आइए, जिससे आपको जो है एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए और आप जो है फ्यूचर में अच्छा अपनी लाइफ में कर सको गाइज। ओके, थैंक यू गाइज।